एक्समैन फिल्म सीरीज में टोटल 13 मूवीज हैं, जिनमें 2 डेडपुल मूवीज हैं, 3 वुल्वरीन मूवीज हैं, 7 एक्समैन मूवीज हैं और एक द न्यू म्यूटेंट मूवी है। पर क्या आपको इन सारी मूवीज की कहानी पता है? डेडपुल एंड वुल्वरीन में कैमियो का भंडार है। ये कैमियो एक्समैन मूवीज के अलग अलग कोने से हैं, पर एक एक डिटेल का पूरा मजा लेने के लिए आपको एक्समैन फिल्म सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी एक्समैन फिल्म सीरीज का रिकैप। यहाँ पहली एक्समैन मूवी में सेबर टूथ के दिखने से लेकर, डेडपुल मूवी में कोलोसस से लेकर, लोगन मूवी की X-23 से लेकर और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के क्विकसिल्वर तक सबकी कहानी कंप्लीट है यहाँ। तो दोस्तों, मैं हूं सना और आज मैं आपको डिटेल रिकैप बताने वाला हूँ सारी एक्समैन मूवीज की। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। एक्समैन 1944 के पोलैंड में 14 साल के एरिक लेंशर को उसके माता पिता से दूर किया जाता है। उनसे दूर न जाने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाता है, जिसकी वजह से मेटल गेट्स उसकी तरफ बेंड हो जाते हैं, जहां पता चलता है उसकी मैग्नेटिक म्यूटेंट एबिलिटी के बारे में। प्रेजेंट डे में यूएस सेनेटर रॉबर्ट केली ने कांग्रेस के आगे म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया, जो कि म्यूटेंट्स को फोर्स करेगा उनकी आइडेंटिटीज और एबिलिटीज रिवील करने को। वहीं पर टेलीपैथिक म्यूटेंट चार्ल्स जेवियर देखता है एरिक लेंशर को, जिसको अब जाना जाता है मैग्नीटो के नाम से। उसको लेकर चार्ल्स को चिंता होती है कि इस एक्ट के बारे में वो क्या करेगा। मेरिडियन मिसिसिपी में 17 साल की मरी जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है, वो कोमा में चला जाता है। मरी की म्यूटेंट एबिलिटीज जाग गई थी, जिसकी वजह से वो जिसको छुएगी उसकी लाइफ फोर्स और मेमोरीज वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तब वो भाग जाती है एल्बर्टा, जहां उसका सामना होता है लोगन से, एक वुल्वरीन नाम का म्यूटेंट जिसके पास एडमेंटियम क्लॉज हैं और सुपर ह्यूमन हीलिंग एबिलिटीज हैं। वुल्वरीन और रोग पर मैग्नीटो के ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट से सेबर टूथ अटैक कर देता है। तब जेवियर की एक्समैन टीम से साइक्लॉप्स और स्टॉर्म उन्हें बचाते हैं। वुल्वरीन और रोग को वो लेकर आते हैं जेवियर स्कूल ऑफ म्यूटेंट्स में। जेवियर का मानना है कि मैग्नीटो लोगन को पकड़ने आया था, जिसके लिए वो लोगन को कहता है कि वो कुछ दिन वहीं रहे। रोग भी स्कूल का हिस्सा बनती है और उसको क्रश होता है आइस रिलेटेड पावर्स वाले बॉबी पर। मैग्नीटो की ब्रदरहुड में टोड और मिस्टीक सेनेटर केली को पकड़ लेते हैं और लेकर आते हैं जेनोशा आइलैंड पर। मैग्नीटो केली को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करता है, जहां वो उस पर रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मल ह्यूमंस में म्यूटेशन आ जाता है। अपनी नई म्यूटेशन का फायदा उठाकर सेनेटर केली वहां से भाग जाते हैं। रोग रात को वुल्वरीन के पास आती है, जिसे भयानक सपना आ रहा होता है। चौंक कर वुल्वरीन रोग में क्लॉज घुसा देता है, पर रोग वुल्वरीन की हीलिंग एबिलिटीज एब्जॉर्ब करके ठीक हो जाती है। मिस्टीक बाद में बॉबी का रूप लेकर रोग से कहती है कि प्रोफेसर जेवियर उसकी हरकतों से गुस्सा हैं और इसलिए उसको स्कूल छोड़कर चले जाना चाहिए। प्रोफेसर एक्स को जब पता चलता है कि रोग स्कूल में नहीं है, तो वो अपनी म्यूटेंट ट्रैकिंग डिवाइस से रोग को ढूंढते हैं। तब एक्समैन जाते हैं रोग को लेने। तभी मिस्टीक आती है सेरिब्रो में और उसे खराब कर देती है। स्टॉर्म और साइक्लॉप्स से आगे निकलकर वुल्वरीन रोग को ढूंढ लेता है और उसे मनाता है वापस चलने के लिए। पर तभी वहां मैग्नीटो आता है और लोगन को ढेर करके वो रोग को अपने साथ ले जाता है, जिसका मतलब वो पहले भी रोग को ही लेने आया था। सेनेटर केली जेवियर के स्कूल आता है, जहां जेवियर को केली का माइंड पढ़कर पता चलता है कि मैग्नीटो क्या कर रहा है। उस मशीन को यूज करने से मैग्नीटो ऑलमोस्ट मरने वाला था, इसीलिए वो रोग में अपनी पावर्स ट्रांसफर करके रोग से मशीन चलवाना चाहता है, जिसकी वजह से वो मारी जाएगी। केली की बॉडी म्यूटेशन रिजेक्ट करती है और वो पूरी तरह पानी में बदल जाता है। चार्ल्स जेवियर सेरिब्रो की मदद से वापस रोग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर खराब सेरिब्रो चार्ल्स को कोमा में भेज देता है। जीन ग्रे सेरिब्रो को ठीक करती है और यूज करती है। तब जीन को पता चलता है कि मैग्नीटो और उसका ब्रदरहुड उसकी मशीन को लिबर्टी आइलैंड पर लगाना चाहते हैं, ताकि उसको यूज करके वो बगल के एलिस आइलैंड पर आए वर्ल्ड लीडर्स को म्यूटेट कर दे। एक्समैन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर चढ़ते हैं और मैग्नीटो के म्यूटेंट से लड़ते हैं। मैग्नीटो रोग में अपनी पावर्स ट्रांसफर करता है और मशीन को एक्टिवेट कर देता है। वुल्वरीन मैग्नीटो के पास आता है, साइक्लॉप्स मैग्नीटो को दूर फेंकता है और लोगन मशीन को बर्बाद कर देता है। फिर वुल्वरीन अपनी पावर्स रोग में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और रोग बच जाती है। जेवियर और वुल्वरीन होश में आते हैं। एक्समैन को पता चलता है कि मिस्टीक भाग गई, लेकिन मैग्नीटो पकड़ा गया। प्लस मिस्टीक सेनेटर केली बनके अपना म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट वापस लेने की बात करता है। जेवियर वुल्वरीन को बताता है कि उसके पास की सच्चाई जुड़ी है कनाडा के मिलिट्री इंस्टॉलेशन में। X2 व्हाइट हाउस में एक ब्रेन वॉश टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट नाइटक्रॉलर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट पर अटैक कर देता है, जिसमें प्रेसिडेंट तो बच जाते हैं, पर कई एजेंट्स घायल होते हैं। नाइटक्रॉलर को गोली लगती है और वो भाग जाता है। दूसरी तरफ लोगन
एल्बर्टा कनाडा में एक खाली मिलिट्री इंस्टॉलेशन में घूम रहा होता है अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए, पर उसे कुछ नहीं मिलता। जीन ग्रे को कई सारी आवाजें आ रही होती हैं और वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रही होती है। लोगन प्रोफेसर जेवियर के स्कूल फॉर म्यूटेंट्स में वापस आता है। जेवियर नाइट क्रॉलर को ट्रैक करता है सेरिब्रो की मदद से, जिसके बाद जेवियर और साइक्लॉप्स जाते हैं जेल में बंद मैग्नीटो से अटैक के बारे में पूछने, जबकि जीन और स्टॉर्म जाते हैं नाइट क्रॉलर को लाने। मिलिट्री साइंटिस्ट विलियम स्ट्राइकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और अप्रूवल लेता है जेवियर मैंशन के म्यूटेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने का, ताकि रीसेंट अटैक के बारे में पता लगाया जा सके। स्ट्राइकर अपनी फोर्सेस के साथ स्कूल पर अटैक कर देता है और कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ लेता है। कोलोसस बाकी बच्चों को सेफ्टी की तरफ ले जाता है और वुल्वरीन, रोग, आइसमैन और पायरो भाग जाते हैं और स्ट्राइकर की असिस्टेंट यूरिको ओयामा साइक्लॉप्स और जेवियर को पकड़ लेती है। अटैक के दौरान लोगन स्ट्राइकर के सामने आता है, जो कि उसे वुल्वरीन कहकर बुलाता है और ऐसा दिखाता है कि उसे उसके पास्ट के बारे में पता है। दूसरी तरफ मिस्टीक अपनी पावर से मैग्नीटो को आजाद करवाती है और ये भी पता लगाती है कि एक और सेरिब्रो के स्कीमेटिक्स है यहाँ। लोगन, रोग, आइसमैन, पायरो आइसमैन के पेरेंट्स के पास जाते हैं बॉस्टन में, जहाँ वो मिलते हैं स्टॉर्म, जीन और नाइटक्रॉलर से। वापस एक्स मैंशन जाते हुए एक्स जेट पर फाइटर जेट्स अटैक कर देते हैं और वो नीचे गिरने लगता है, पर मैग्नीटो उन्हें बचाता है और एक्समैन को बताता है कि स्ट्राइकर ने एक दूसरा सेरिब्रो बनवा रखा है, जिसको जेवियर के साथ यूज करके वो टेलीपैथिकली सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर देगा। स्ट्राइकर का बेटा जेसन एक अधमरा म्यूटेंट है माइंड कंट्रोलिंग पावर्स के साथ, जिसको स्ट्राइकर यूज करेगा जेवियर से ऐसा करवाने के लिए। स्ट्राइकर ने पहले भी जेसन को यूज किया है नाइटक्रॉलर से प्रेसिडेंट पर अटैक करवाने के लिए, ताकि वो जेवियर मैंशन को इन्वेस्टिगेट करने का अप्रूवल ले सके। मैग्नीटो वुल्वरीन को बताता है कि स्ट्राइकर ही वो आदमी है जिसने उसकी हड्डियों में एडमेंटियम ग्राफ्ट किया है और वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसके सब कुछ भूल जाने के लिए। जीन नाइटक्रॉलर का दिमाग पढ़कर स्ट्राइकर के बेस का पता लगाती है, जो कि अल्कली लेक के डैम के नीचे है। मिस्टीक लोगन बनके स्ट्राइकर के बेस में घुसती है, वो बाकी म्यूटेंट्स को अंदर लाती है और तब मिस्टीक और मैग्नीटो जाते हैं सेरिब्रो को डिसेबल करने, इससे पहले जेवियर उसे एक्टिवेट करे। स्टॉर्म और नाइटक्रॉलर पकड़े हुए स्टूडेंट्स को आजाद करवाते हैं। जीन माइंड कंट्रोल साइक्लॉप्स से लड़ती है, जिससे वो आजाद तो हो जाता है पर डैम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर और नुकसान शुरू होता है। लोगन स्ट्राइकर को ढूंढता है एडमेंटियम लैब में और याद करता है कि उसे यही एडमेंटियम स्केलेटन मिला था। लोगन यूरिको से लड़ता है और उसे मार देता है, फिर वो स्ट्राइकर के पीछे जाता है और उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर के व्हील में बांध देता है। मैग्नीटो सेरिब्रो को रोकता है और मिस्टीक स्ट्राइकर बनकर जेसन से कहती है कि म्यूटेंट्स की जगह ह्यूमंस को मार दो, जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं हेलीकॉप्टर लेकर। उनके साथ पायरो भी जाता है। नाइटक्रॉलर स्टॉर्म को सेरिब्रो में लेकर आता है, जो कि स्नो स्टॉर्म बनाती है जेसन का कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए और जेवियर को आजाद करवाती है। एक्समैन वहां से निकल रहे होते हैं, पर वहां पानी आना शुरू होता है। उसकी वजह से स्ट्राइकर मारा जाता है, पर एक्स जेट में पावर नहीं बचती और पानी उनकी तरफ आ रहा होता है। तब जीन बाहर आकर टीम को गुड बाय कहती है और पानी को अपनी पावर से रोक कर रखती है और जेट को ऊपर ले जाती है। उसकी बॉडी से फ्लेम्स निकल रहे होते हैं, वो सबको बचाती है और बाढ़ से मारी जाती है। एक्समैन प्रेसिडेंट को स्ट्राइकर की सच्चाई बताते हैं और जेवियर प्रेसिडेंट को समझाता है कि अगर शांति बनाए रखनी है तो ह्यूमन और म्यूटेंट्स को एक साथ काम करना होगा। स्कूल में जेवियर, साइक्लॉप्स और लोगन जीन को याद करते हैं और जेवियर क्लास लेना शुरू करते हैं। एक्समैन द लास्ट स्टैंड 1986 में चार्ल्स जेवियर और एरिक लेंशर जाते हैं छोटी जीन ग्रे से मिलने, जहां चार्ल्स जीन को अपने स्कूल में इनवाइट करता है। इसके 10 साल बाद 1996 में उद्योगपति वॉरेन वर्थिंगटन 2 को पता चलता है कि उनका बेटा एक म्यूटेंट है जो कि अपने पंख काटने की कोशिश कर रहा होता है। प्रेजेंट में वर्थिंगटन लैब अनाउंस करता है कि उन्होंने म्यूटेंट्स के म्यूटेंट जीन यानी एक्स जीन को दबाने का इलाज ढूंढ लिया है और जिस म्यूटेंट को ये इलाज चाहिए वो ले सकता है। रोग, जो किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए नहीं छू सकती, उसका इस इलाज में इंटरेस्ट था, जबकि बाकी एक्समैन को ये सही नहीं लगा। मैग्नीटो उन लोगों के साथ अपना ब्रदरहुड वापस शुरू करता है जो इस इलाज के खिलाफ थे, इस बात की चेतावनी देते हुए कि वो इसे हथियार की तरह यूज करेंगे म्यूटेंट रेस को खत्म करने के लिए। पायरो, कलिस्टो और कुछ और म्यूटेंट्स की मदद से मैग्नीटो एक प्रिजन ट्रांसफर पर अटैक कर देता है, जहां से वो मिस्टीक, मल्टीपल मैन और जगरनॉट को आजाद करवाता है। तभी एक ऑफिसर मैग्नीटो पर उस क्योर से अटैक करता है, जिससे मिस्टीक उसे बचाती है और अपनी म्यूटेंट एबिलिटी खो देती है और इसीलिए मैग्नीटो उसे छोड़कर चला जाता है। स्कॉट समर्स जीन ग्रे की मौत से बहुत दुखी है। अपने दुख में वो अल्कली लेक जाता है। तभी स्कॉट के आगे आती है जीन। वो दोनों किस करते हैं और जीन स्कॉट को मार देती है। जेवियर को कुछ फील होता है, वो तुरंत लोगन और स्टॉर्म को वहां भेजता है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो
तो वहाँ पत्थर फ्लोट कर रहे होते हैं और स्कॉट का चश्मा पड़ा होता है और जीन बेहोश पड़ी होती है। एक्स मैंशन में जेवियर समझाते हैं कि जीन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, पर इस वजह से उसने फीनिक्स को आजाद कर दिया है। जीन की डार्क पर्सनैलिटी, जिसे चार्ल्स ने बचपन में टेलीपैथिकली दबा रखा था। लोगन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जेवियर ने जीन के दिमाग के साथ छेड़खानी करी है, पर जब जीन जागती है तब लोगन को पता चलता है कि जीन ने साइक्लॉप्स को मार दिया और वो अब वो जीन ग्रे नहीं रही जिसे वो जानता था। फीनिक्स सामने आती है, लोगन को बेहोश करती है और निकल जाती है अपने बचपन के घर में। जीन के बारे में जानते ही मैग्नीटो अपने ब्रदरहुड के साथ जीन के घर पहुंचता है और उसी टाइम एक्समैन भी आते हैं। मैग्नीटो और जेवियर जीन से मिलते हैं, पर अपनी बातों के अंत में जीन घर को तबाह कर देती है और जेवियर को मार देती है और चली जाती है मैग्नीटो के साथ। मिस्टीक से एफबीआई पता लगाते हैं कि मैग्नीटो कहाँ छुपा है और उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि वहां उन्हें पता चलता है कि इतने सारे हीट सिग्नेचर मल्टीपल मैन के कॉपीज थे। मैग्नीटो और ब्रदरहुड अल्काट्राज पर अटैक करते हैं जिमी नाम के छोटे म्यूटेंट को मारने के लिए, जिसके म्यूटेंट जीनोम से म्यूटेंट क्योर बना है। मिलिट्री ट्रूप्स ब्रदरहुड को नहीं रोक पाती, तब एक्समैन आते हैं उन्हें रोकने। लड़ाई के बीच किटी जिमी को बचाती है जगरनॉट से। लोगन मैग्नीटो को डिस्ट्रैक्ट करता है और हैंक मैकॉय उसमें क्योर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स चली जाती हैं। फीनिक्स जागती है और सब कुछ बर्बाद करना शुरू करती है। लोगन समझ जाता है कि वही अपनी हीलिंग फैक्टर और एडमेंटियम स्केलेटन से जीन को रोक सकता है। लोगन जैसे तैसे जीन के पास जाता है। जीन खुद पर पकड़ बनाती है और लोगन से कहती है कि उसे मार दे। लोगन जीन को मार देता है और फीनिक्स भी चली जाती है। कुछ समय बाद म्यूटेंट्स के हक की बात सामने आती है कि जो क्योर लेना चाहे वो ले सकते हैं। हैंक मैकॉय को यूएन में एम्बेसडर बना दिया जाता है। रोग क्योर लेकर बॉबी के पास आती है। मैग्नीटो एक चेस बोर्ड के सामने बैठा होता है, पर तभी एक चेस पीस हिलता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में चार्ल्स जेवियर भी वापस आ जाते हैं। एक्समैन ऑरिजिन्स वुल्वरीन। यहाँ लाइव दिखाई गई है जेम्स हाउलेट की एक बच्चा जिसके म्यूटेंट जीन एक्टिवेट होते हैं जब वो अपने पिता को मरते हुए देखता है। अपने भाई के साथ जेम्स, जिसने अपने असली पिता लोगन का नाम ले लिया था, वो दोनों अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर सब में हिस्सा लेता है। जिसके बाद वो ज्वाइन करते हैं टीम एक्स, जहां उनको लीड करते हैं मेजर विलियम स्ट्राइकर, जो कि एडमेंटियम ढूंढ रहे थे। लोगन टीम की ब्रुटैलिटी देखकर वहां से चला जाता है और मिलता है सिल्वर फॉक्स से, जो कि उसे मैनिपुलेट कर रही होती है स्ट्राइकर के कहने पर। सिल्वर फॉक्स के डेथ को सच मानकर लोगन स्ट्राइकर के पास जाता है, जो ये कहता है कि वो उसे और स्ट्रॉन्ग बना देगा उसकी बोन्स में एडमेंटियम फ्यूज करके। लोगन ऐसा ही करता है, पर स्ट्राइकर के असली इरादे पता लगने पर लोगन वहां से निकल जाता है। स्ट्राइकर उसके पीछे आया। लोगन ने लास वेगस में अपने पुराने टीम एक्स के साथियों से विक्टर और स्ट्राइकर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि स्ट्राइकर अपने आइलैंड पर है, जिसके बारे में गैम्बिट को पता होगा। गैम्बिट लोगन को उस आइलैंड पर लेकर जाता है जहां होता है फाइनल शोडाउन। लोगन वहां एक्सपेरिमेंट हो रहे बाकी म्यूटेंट्स को आजाद करवाता है, फिर भिड़ता है डेडपूल से, जिसको वो मार तो देता है, पर तभी स्ट्राइकर उसे एडमेंटियम बुलेट मार देता है, जिससे उसकी मेमोरी चली जाती है। एक्समैन फर्स्ट क्लास। 1944 में कंसंट्रेशन कैंप में जर्मन ऑफिसर क्लाउस श्मिट छोटे एरिक लेंशियर को मेटल गेट्स बेंड करते हुए देखता है और उसकी मां को उसके सामने मारकर उसे मजबूर करता है अपनी पावर्स को सामने लाने के लिए। दूसरी तरफ वेस्टचेस्टर में छोटा चार्ल्स जेवियर मिलता है रेवन से और उसे इनवाइट करता है अपने साथ रहने के लिए। इन दोनों इवेंट्स के 18 साल बाद हम देखते हैं बड़े एरिक को क्लाउस श्मिट को ढूंढते हुए। वहीं CIA को भी श्मिट के बारे में पता चलता है, जहां उन्हें म्यूटेंट्स के होने के साथ साथ ये भी पता चलता है कि क्लाउस श्मिट, जो कि अब सेबेस्टियन शॉ के नाम से काम कर रहा है, वो चाहता है अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स को टर्की में डिप्लॉय करना। CIA एजेंट मॉयरा मैकटैगर्ट मिलती है चार्ल्स जेवियर से और चार्ल्स मिलता है एरिक लेंशियर से, जहां ये दोनों मिलके CIA के डिवीजन एक्स के लिए और भी म्यूटेंट्स को ढूंढते हैं। बाद में एरिक, चार्ल्स और मॉयरा को सेबेस्टियन शॉ का मिशन समझ आता है, जहां वो वर्ल्ड वॉर 3 करवाकर रेडिएशन के थ्रू म्यूटेंट पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से म्यूटेंट्स ही फ्यूचर हैं। दूसरी तरफ सेबेस्टियन शॉ डिवीजन एक्स की फैसिलिटी पर अटैक कर देता है और एंजल को अपने साथ ले जाता है। सेबेस्टियन शॉ सक्सेसफुली रशिया से मिसाइल्स इंस्टॉल करवा लेता है क्यूबा में, ताकि वॉर शुरू हो सके, पर जेवियर और एरिक पूरी टीम के साथ जाते हैं उसे रोकने। एरिक शॉ के सामने मानता है कि उसका म्यूटेंट्स को लेकर फ्यूचर सही है, जिसके बाद वो उससे अपना बदला लेता है। फिर वो वहीं प्लेस रशियन और यूएस शिप्स पर अटैक करने जाता है, पर चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है और इस बीच वो अपने पैर खो देता है। और फिर शुरू होती है चार्ल्स जेवियर के एक्समैन और मैग्नीटो के ब्रदरहुड के बीच की दुश्मनी।
द वुल्वरीन। यहाँ कहानी शुरू होती है 1945 के नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग के दिखने से, जहाँ लोगन जिसे पकड़ रखा है जापानीज कैंप में, वो इचिरो याशिडा नाम के ऑफिसर की जान बचाता है उसे ब्लास्ट से शील्ड करके। आगे आए प्रेजेंट में तो लोगन को बार बार सपने आ रहे हैं जीन के, वो म्यूटेंट जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया और जिसे उसे मारना पड़ा था लास्ट स्टैंड में। यूकियो नाम की म्यूटेंट उसे ढूंढती है और लेकर जाती है टोक्यो में उसी ऑफिसर के पास, ज़ाइबात्सु टेक्नोलॉजी के मालिक इचिरो याशिडा, जो कि कैंसर से मर रहा है। टोक्यो में लोगन मिलता है इचिरो के बेटे शिंगेन और उसकी पोती मारिको से। इचिरो लोगन से कहता है कि वो उसकी इमॉर्टैलिटी का श्राप ले लेगा ताकि लोगन मर सके। लोगन अपने दोस्त को ये श्राप नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है और उसी रात इचिरो की डॉक्टर ग्रीन लोगन को पॉइजन दे देती है, पर उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। अगले दिन इचिरो मर जाता है। उसके फ्यूनरल में याकुजा मारिको को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, पर लोगन उसे बचाता है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। यहाँ एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई है लोगन के साथ। उसकी बॉडी उतनी जल्दी हील नहीं कर रही है जितनी जल्दी करनी चाहिए। यूकियो लोगन के पास आती है जहाँ याकुजा मारिको को किडनैप कर लेते हैं। तब लोगन मारिको की फियांसे और उसके पिता शिंगेन के प्लान का पता लगाता है, जहाँ उसे समझ आता है कि इचिरो अपनी सारी संपत्ति मारिको के नाम करके गया है। लोगन और यूकियो इचिरो के एक्सरे मशीन यूज करते हैं, जहाँ लोगन देखता है कि एक रोबोटिक पैरासाइट लोगन के हीलिंग फैक्टर को सप्रेस कर रहा था। लोगन खुद अपना हाथ डालकर उस डिवाइस को निकालता है, फिर वो शिंगेन को खत्म करके जाता है मारिको को बचाने। मारिको को इचिरो का बॉडीगार्ड हराडा लेकर आता है इचिरो के बर्थ प्लेस, जहाँ लोगन को निंजास पकड़ लेते हैं और डॉक्टर ग्रीन उसके हीलिंग फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करने का प्लान बताती है और उसे मिलवाती है सिल्वर समुराई से। हराडा लोगन को आजाद करवाता है। यूकियो डॉक्टर ग्रीन को खत्म करती है। सिल्वर समुराई जागता है और लोगन के एडमेंटियम क्लॉज को अपने एडमेंटियम कटाना से काटता है और उसकी हीलिंग एबिलिटीज निकालना शुरू करता है, ये रिवील करते हुए कि वो इचिरो याशिडा ही है जिसने अपने डेथ की झूठी कहानी बनाई। मारिको यहाँ बीच में आ जाती है और इचिरो पर लोगन के एडमेंटियम क्लॉज से वार करती है। तब लोगन अपने बोन क्लॉज रीजनरेट करता है और इचिरो को खत्म करता है। यहीं वो अपने जीन वाले ट्रॉमा से भी बाहर निकलता है। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2023 में म्यूटेंट्स और ह्यूमंस दोनों का जीना हराम हो जाता है, क्योंकि 1973 में मिस्टीक ने डॉक्टर बॉलीवार ट्रास्क को मारा और मिस्टीक का डीएनए हाथ लगा गवर्नमेंट के, जिससे बने ऐसे पावरफुल रोबोट्स जो कि म्यूटेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। इन्हें कहा गया सेंटिनल्स। वुल्वरीन की इमॉर्टैलिटी उसे अलाउ करती है टाइम में पीछे जाने में, जहां वो 1973 में मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स को ढूंढता है। ये तीनों एक साथ मिलकर मिस्टीक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टीक अपनी खुद की जर्नी पर थी। वो आज तक पहले जेवियर फिर एरिक की बात मानती रही, पर इस बार वो निकली खुद म्यूटेंट्स को ट्रास्क जैसे म्यूटेंट किलर्स से बचाने के रास्ते पर, लेकिन मिस्टीक ट्रास्क को नहीं मार पाती। पर इस अटैक की वजह से सेंटिनल प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मैग्नीटो सेंटिनल से निपटने के लिए पूरी प्रेसिडेंशियल कैबिनेट को हॉस्टेज बना लेता है। मिस्टीक लास्ट में जेवियर की मदद करती है मैग्नीटो को रोकने के लिए, जहां प्रेसिडेंट को समझ आता है कि म्यूटेंट्स दुश्मन नहीं है और सेंटिनल प्रोग्राम रुकवाया जाता है, जिससे फ्यूचर सही हो जाता है। डेडपूल कैनेडियन स्पेशल फोर्स से निकाले जाने के बाद वेड विल्सन मर्सनरी का काम करने लगा, यानी पैसे लेके लोगों को धमकाना, डराना और इवन टपकाने का काम। एक दिन वो मिला वेनेसा से और उससे प्यार हो गया, पर इसके साथ साथ उसे कैंसर भी हो गया। वो नहीं चाहता था कि वेनेसा उसे मरते हुए देखे, इसलिए वो वेनेसा की लाइफ से चला गया। बाद में एक मिस्टीरियस रिक्रूटर उसके कैंसर के एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की बात करता है, जहां वो आता है एजेक्स की लैब में। एजेक्स वेड के लेटेंट म्यूटेंट जीन को जगाने के लिए उसे टॉर्चर करता है। उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाता है, पर वो म्यूटेशन वेड को रीजनरेटिव हीलिंग देती है, जिससे उसका चेहरा और उसकी बॉडी खराब हो जाती है। तब वेड बनता है डेडपूल और निकलता है बदला लेने एजेक्स से। इसी बीच वो एक्समैन मेंबर्स कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड से मिलता है। एजेक्स वेनेसा को किडनैप कर लेता है और तब वेड, कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड जाते हैं वेनेसा को बचाने। वेड वेनेसा को बचाता है और एजेक्स को खत्म करता है और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। एक्समैन अपोकलिप्स 3600 BC में एनसबानूर एंशिएंट इजिप्ट पर राज करता था अपने 4 हॉर्समैन के साथ। एक सेरेमनी जिसमें वो अपनी बॉडी स्विच कर रहा था एक ऐसे म्यूटेंट के साथ जिसके पास हीलिंग फैक्टर है, वहां अटैक हो जाता है और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद एनसबानूर जिंदा दफन हो जाता है। 1983 में स्कॉट समर्स को उसकी म्यूटेंट एबिलिटीज मिलती है और उसका भाई एलेक्स समर्स उसे लेकर आता है चार्ल्स जेवियर के स्कूल में, जहाँ वो मिलता है जीन ग्रे से। इजिप्ट में एनसबानूर जागता है और ह्यूमैनिटी के बारे में जानता है। तब वो स्टॉर्म को बनाता है अपना पहला हॉर्समैन। दूसरी तरफ रेवन अपने बेटे कर्ट को लेकर आती है जेवियर इंस्टीट्यूट और एनसबानूर अपने साथ जोड़ता है साइलॉक, एंजल और मैग्नीटो को, और उसके 4 हॉर्समैन पूरे होते हैं मॉडर्न टाइम में। तब उसे पता चलता है चार्ल्स जेवियर के बारे में और उसकी टेलीपैथिक एबिलिटीज लेने के लिए वो आता है उसे लेने, पर इस चक्कर में स्कूल ब्लास्ट हो जाता है। पर क्विक सिल्वर अपनी सुपर स्पीड से एक एक स्टूडेंट को बचा लेता है। तभी कर्नल विलियम स्ट्राइकर आता है और हैंक, रेवन और पीटर को ले जाता है इंटेरोगेशन के लिए। स्कॉट, जीन और कर्ट उन्हें आजाद करवाते हैं और मिलते हैं वेपन एक्स से। मैग्नीटो एनसबानूर के
कहने पर अपनी पावर से अर्थ को तबाह करना शुरू करता है और एन सबानूर अपनी बॉडी चार्ल्स की बॉडी से स्विच करना शुरू करता है। पर तभी एक्समैन आते हैं चार्ल्स को बचाने। यहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है जिसमें एंजल मारा जाता है, साइलॉक भाग जाती है और मैग्नीटो और स्टॉर्म एन सबानूर के खिलाफ हो जाते हैं। पर इतना काफी नहीं था, जीन का फीनिक्स रूप सामने आता है और वो अपोकलिप्स को रियलिटी से ही मिटा देती है। लोगन 2029 में लोगन बूढ़ा हो रहा है, प्रोफेसर एक्स डिमेंशिया का शिकार है और कैलिबन नाम का म्यूटेंट उनका ध्यान रख रहा है और 25 सालों से कोई म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ। प्रोफेसर एक्स को टेलीपैथिक दौरे पड़ते हैं जिसकी वजह से 600 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई एक्समैन मारे गए। तभी इन तीनों की लाइफ में आती है लॉरा, जिसको वुल्वरिन को पहुंचाना है अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर ईडन। पर लॉरा के पीछे और भी लोग लगे हैं जिनमें डोनाल्ड पियर्स नाम का साइबॉर्ग और उसके रीवर्स शामिल हैं। लोगन, प्रोफेसर एक्स और लॉरा इनसे बचने के लिए निकलते हैं पर कैलिबन उनकी पकड़ में आ जाता है। तब एक फुटेज से लोगन और जेवियर को पता चलता है कि अल्कली ट्रांसिजन नाम की कंपनी ने लॉरा और कई बच्चों को म्यूटेंट डीएनए से बनाया है। जहां जब वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे तब वो उन्हें मारने वाले थे, पर वो सब वहां से भाग गए। तब लोगन को पता चला कि लॉरा उसके डीएनए से बनी है जिसको कहते हैं X-23। अपने रास्ते के बीच ट्रांसिजन के लोग फिर अटैक करते हैं पर तभी प्रोफेसर एक्स के सीजर्स सबको रोक देते हैं सिवाय लोगन और लॉरा के। तब वो लोग आगे मिलते हैं मनसन फैमिली से जो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। हालांकि माहौल भयानक हो जाता है जब एक लोगन जैसा क्लोन X-24 वहां के प्रोफेसर एक्स के साथ साथ मनसन फैमिली को मार देता है। तब पता चलता है कि पियर्स और उसके रीवर्स कैलिबन को टॉर्चर कर रहे थे लोगन को ट्रैक करने के लिए। तभी कैलिबन अपने साथ कई रीवर्स को उड़ा देता है और मनसन फैमिली में से एक X-24 को अपने ट्रक से ढेर कर देता है। लोगन और लॉरा प्रोफेसर एक्स की बॉडी के साथ निकलते हैं और जेवियर को दफनाने के बाद लॉरा घायल पड़े लोगन को ले जाती है डॉक्टर के पास, जिसके बाद वो लोगन को मिलवाती है बाकी बच्चों से जहाँ वो सब बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लोगन के पास से एडमेंटियम बुलेट मिलती है जिसको उसने बचा रखा है खुद के लिए। तब रीवर्स का अटैक शुरू होता है। लोगन एक सीरम लेता है अपनी हीलिंग एबिलिटी और स्ट्रेंथ को थोड़ी देर के लिए एनहांस करने के लिए और निकल जाता है बच्चों को बचाने। तब डॉक्टर जेंडर राइस लोगन के सामने आता है और बताता है कि लोगन ने वेपन एक्स फैसिलिटी से निकलते हुए उसके पिता को मारा था और तब उसकी कंपनी ट्रांसिजन की वजह से इतने सालों में कोई म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ। लोगन राइस को मार देता है। तब X-24 लोगन से लड़ता है। लॉरा और बाकी बच्चे पियर्स और रीवर्स को संभालते हैं। X-24 ऑलमोस्ट लोगन को खत्म कर चुका था पर तभी लॉरा लोगन की एडमेंटियम बुलेट को लोड करती है और उससे X-24 को खत्म करती है। तब मरता हुआ लोगन लॉरा से कहता है कि वो कोई वेपन ना बने। लॉरा लोगन को अपना पिता कहती है और लोगन चैन से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के मर जाता है। लॉरा लोगन को दफनाती है और जाने से पहले उसके ऊपर के क्रॉस को एक्स बनाकर चली जाती है। डेडपुल 2 डेडपुल बन के 2 साल से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ते हुए वेड अपनी एनिवर्सरी पर अपने एक टारगेट को नहीं मार पाता। वो अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के पास जाता है जहां वो फैमिली शुरू करने की बात करते हैं, पर वो टारगेट वेड को ढूंढ लेता है और वेनेसा को मार देता है। वेड उस टारगेट को उड़ा तो देता है पर वो अपने दुख से उभर नहीं पाता। वो जाता है खुद को खत्म करने। उसे वेनेसा का विजन आता है पर डेडपुल का हीलिंग फैक्टर उसे मरने नहीं देता और उसके पास दुख के साथ साथ रह जाता है वेनेसा का दिया हुआ स्की बॉल टोकन। तभी कॉलोसस डेडपुल को अपने साथ ले जाता है और डेडपुल एक्समैन को ज्वाइन करता है, ये मानते हुए कि वेनेसा भी यही चाहती होगी उसके लिए। पर अपने पहले मिशन में डेडपुल एक अनाथ अनस्टेबल म्यूटेंट बच्चे को रोकने के बीच समझ जाता है कि बच्चे के साथ हेडमास्टर और अथॉरिटीज ने कुछ गलत किया है और वो उनके एक स्टाफ मेंबर को मार देता है। तभी वेड और उस बच्चे को पावर सप्रेसिंग कॉलर पहनाकर भेज दिया जाता है आइस बॉक्स। उसी दौरान फ्यूचर से एक साइबरनेटिक सोल्जर आता है जिसको फ्यूचर बचाना है रसल को मारकर ताकि उसका परिवार भी बच जाए। केबल आइस बॉक्स आता है, छोटे रसल पर अटैक करता है पर वेड उसे रोकता है। रसल को बचाने के चक्कर में वेड केबल को लेकर आइस बॉक्स से बाहर कूदता है। तभी उसे वेनेसा का विजन आता है जो कि उससे कहती है रसल को बचाने के लिए। दूसरी तरफ केबल के पास वेड का स्की बॉल टोकन आता है। वेड एक्स-फोर्स टीम फॉर्म करता है रसल को केबल से बचाने एक कॉन्वॉय में, पर उसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर मारे जाते हैं रेस्क्यू की शुरुआत में ही। दूसरी तरफ रसल अपना बदला पूरा करने के लिए आइस बॉक्स में जगरनॉट से मिलता है। रेस्क्यू में डेडपुल और केबल की लड़ाई होती है पर तभी जगरनॉट कॉन्वॉय को बर्बाद कर देता है, डेडपुल के 2 टुकड़े कर देता है और चला जाता है रसल के साथ। डेडपुल वापस ठीक होता है। तभी केबल आता है उसके पास और समझाता है कि क्यों वो रसल को मारना चाहता है। वेड केबल से एक मौका मांगता है रसल को उसके फ्यूचर से बचाने का। रसल और जगरनॉट जाते हैं हेडमास्टर को खत्म करने। डेडपुल भी अपनी टीम के साथ आता है पर वो लोग जगरनॉट को नहीं संभाल पा रहे थे। तभी कॉलोसस आता है उसकी मदद करने। तब वेड जाता है रसल को समझाने पर केबल देखता है कि रसल नहीं समझ रहा। तब वो उसकी तरफ गोली चलाता है पर वेड वो गोली खुद खा लेता है और पावर सप्रेसिंग कॉलर पहन लेता है और मरने वाला होता है। उसे फिर विजन आता है वेनेसा का। वेड के सैक्रिफाइस से रसल हेडमास्टर को छोड़ देता है और केबल का फ्यूचर बच जाता है। तब केबल टाइम में पीछे जाके वेड के स्ट्रैप में वेनेसा का स्की बॉल टोकन
डाल देता है और वेड बच जाता है, जिसके बाद उनकी एक्स फोर्स टीम फॉर्म होती है और वेड टाइम ट्रैवल करके वेनेसा और एक्स फोर्स के बाकी मेंबर्स के साथ साथ एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन और ग्रीन लैंटर्न से खुद को बचा लेता है। डार्क फिनिक्स 1975 में 8 साल की जीन ग्रे एक कार हादसे में अनाथ हो गई, जिसकी वजह से उसकी टेलीकाइनेटिक पावर्स जागी। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर इस इंसिडेंट के बाद उसे अपने स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स में ले आए, जहां उन्होंने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे उसकी म्यूटेंट पावर्स कंट्रोल करना सिखाएंगे। इस इवेंट के 17 साल बाद 1992 में स्पेस शटल एंडेवर के पहले मिशन में शटल एक सोलर फ्लेयर जैसी एनर्जी से डैमेज हो गया। तभी प्रेसिडेंट ने एक्समैन को बुलाया एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए। एक्समैन टीम पहुंची स्पेस में और सबको बचाया, पर जीन पर वो फ्लेयर जैसी एनर्जी लगी और उसकी साइकिक पावर्स और बढ़ गई, पर वो पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगी, जिसके साथ साथ उसका इमोशनल स्टेट भी उसके काबू में नहीं था। प्रोफेसर जेवियर ने एक्समैन को बताया कि उन्होंने जीन की कार क्रैश वाली मेमोरी को सप्रेस कर रखा था, जिसमें वो अनाथ नहीं हुई थी, सिर्फ उसकी माँ मारी गई थी पर उसके पिता जिंदा हैं। और ये सब उन्होंने किया ताकि जीन ट्रॉमा से अनस्टेबल ना हो, पर अब उसके पावर्स एनहेंस होने की वजह से वो मेमोरी वापस आ रही है और उसे ट्रॉमा अब महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर जा रही है। जीन अपने होम टाउन जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता जिंदा हैं और उन्होंने उसे छोड़ रखा है। जीन की मेमोरीज वापस आती हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कार क्रैश उसकी वजह से ही हुआ था, जिसमें उसकी माँ की जान गई। तभी एक्समैन वहाँ आते हैं और जीन खुद पर से पकड़ खोने लगती है, जिसकी वजह से मिस्टीक मारी जाती है। इसके बाद जीन जेनोशा जाती है, एक एरिक का बनाया हुआ म्यूटेंट्स के लिए जगह। जीन एरिक से मदद मांगती है उसको कंट्रोल करने के लिए, पर तभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आते हैं जीन को अपने साथ ले जाने, पर जीन उन पर अटैक कर देती है। एरिक माहौल को संभालता है, जिसके बाद वो जीन को वहां से जाने को कहता है। तब जीन मिलती है वुक से, डबारी नाम की शेप शिफ्टिंग एलियन रेस की लीडर, जो कि जीन को समझाती है कि जिस कॉस्मिक फोर्स को उसने एब्जॉर्ब किया है उसने उनके प्लेनेट को खत्म किया था और जो उसके रास्ते में आया उन सबको भी, तब तक जब तक वो जीन से नहीं जुड़ा। वुक जीन की मदद करने का ऑफर रखती है कि कैसे वो इस ताकत को सेफली यूज कर सके। दूसरी तरफ हैंक प्रोफेसर एक्स को ब्लेम करता है मिस्टीक की डेथ के लिए। वो स्कूल छोड़ के जाता है एरिक के पास और एरिक मिस्टीक की मौत के बारे में जानते ही अपने साथी म्यूटेंट्स के साथ जीन को मारने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एक्समैन भी जीन की तरफ निकलते हैं एरिक और उसके साथियों को रोकने। वो सभी लोग आमने सामने आते हैं और टकराते हैं, पर जीन की ताकत के आगे नहीं टिक पाते। तब प्रोफेसर एक्स जीन के सामने आते हैं और उसे कहते हैं उनका दिमाग पढ़ने को। जीन संभल जाती है और तब वो वुक को कहती है उसकी पावर्स ले लेने को, जिसमें पता चलता है कि वुक फीनिक्स फोर्स लेने के बाद अर्थ को बर्बाद कर देगी। तभी स्कॉट वुक को दूर फेंकता है। उसी वक्त गवर्नमेंट ट्रूप सारे म्यूटेंट्स को सप्रेसिंग कॉलर पहनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और वुक वहां से भाग जाती है। गवर्नमेंट ट्रूप के ट्रेन पर वुक और उसके डबारी फोर्सेस अटैक कर देते हैं। सोल्जर्स उनके आगे टिक नहीं पाते। चार्ल्स और स्कॉट सबको समझाते हैं कि जीन को बचाया जा सकता है। वो सभी एक साथ होते हैं वुक और डबारी के खिलाफ। चार्ल्स जीन के दिमाग में घुसता है और वो चार्ल्स को माफ कर देती है। तब जीन जागती है और सारे डबारी एलियंस को डिसइंटीग्रेट करना शुरू करती है और तब वो वुक से कहती है कि वो उसकी पावर्स ले ले, पर वुक इस पावर को झेल नहीं पाती और मारी जाती है। तब जीन फिनिक्स में खुद को बदल लेती है और चली जाती है सबसे दूर। द न्यू म्यूटेंट्स। डैनियल डैनी मूनस्टार एक यंग शेन नेटिव अमेरिकन लड़की है, जिसको उसके पिता एक पेड़ में छुपा देते हैं जब उनके इलाके पर बवंडर आता है, जिसकी वजह से डैनी अकेली बचती है अपने लोगों में। बेहोश होने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं एक अजीब से खाली हॉस्पिटल में, जिसको चला रही थी डॉक्टर सिसिलिया रेज, जो कि डैनी को समझाती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक यूनिक म्यूटेंट है और जब तक वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख लेती उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। डैनी को वहाँ 4 और टीनेजर से मिलवाया जाता है, सैमुअल सैम गथरी, इलियाना रेस्पुटीन, रॉबर्ट बॉबी डी कोस्टा और रेन सिंक्लेयर। इन सबको हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि इन सब ने कुछ भयानक एक्सपीरियंस किया है या इनकी वजह से कुछ भयानक हुआ है। सैम ने अपने पिता और कई सारे कोल माइन वर्कर्स पर कोल माइन कोलैप्स करवा दी थी अपनी कैनन बॉल पावर से। रॉबर्टो ने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पावर से जला दिया था। रेन ने अपने कैथोलिक गांव के प्रीस्ट को मार दिया था जब उसने उसकी पावर्स के लिए उसको विच ब्रांड किया। इलियाना को बचपन में कैद में रखा गया और उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया। इन सभी की म्यूटेशन इन्हें सुपर पावर देती है। सैम जेट स्पीड में कैनन बॉल की तरह मूव करता है। रॉबर्टो सोलर एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है। इलियाना के पास इंटर डायमेंशनल सॉर्सरी पावर्स हैं और रेन के पास इनहैंस सेंसेस हैं
और वो खुद को एक वुल्फ में बदल सकती है। खुद डॉक्टर रेस के पास भी फोर्स फील्ड बनाने की पावर्स है। डॉक्टर रेस पांचों टीनेजर्स को बताती है कि उन्हें एक्समैन ज्वाइन करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, इसलिए हॉस्पिटल में इतना माहौल स्ट्रिक्ट है। डैनी वहां से जाना चाहती है, पर जब वो भागने की कोशिश करती है तो उसके आगे डॉक्टर रेस की फोर्स फील्ड आ जाती है, जिसने घेरा हुआ था पूरे हॉस्पिटल को। अपने परिवार को खोने की वजह से डैनी क्लॉक टावर पर चढ़ जाती है, पर रेन उसे रोकती है और उन दोनों में दोस्ती होती है। इलियाना बार बार डैनी को उकसाती है। तभी रात को वो पांचों अपने अपने फियर को सच होते देखते हैं। रेन के पास वो मरा हुआ प्रीस्ट आता है और फिर उसके ऊपर निशान लगा देता है। तब डॉक्टर रेस डैनी के ऊपर टेस्ट करती है, जहां डैनी को डॉक्टर रेस की सच्चाई पता चलती है और इलियाना और डॉक्टर रेस को भी समझ आ जाता है कि वो डैनी ही है जिसकी पावर्स हैं दूसरों के सबसे बड़े और सबसे गहरे डर को सच बना देना। इसके बारे में जब डॉक्टर रेस अपने बॉस एसेक्स कॉर्पोरेशन से पूछती है तो वो कहते हैं कि डैनी का डीएनए लिया जाए और उसे मार दिया जाए। डॉक्टर रेस डैनी को बांधती है और तब डैनी पैनिक करना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स असली परेशानी लेकर आती है। इलियाना और सैम पर इलियाना के चाइल्डहुड अब्यूजर्स स्माइलिंग मैन अटैक करना शुरू करते हैं। रेन को डॉक्टर रेस पर शक होता है और वो वुल्फ बनकर डॉक्टर रेस पर अटैक कर देती है। तब उन पांचों को पता चलता है कि उन्हें एसेक्स कॉर्पोरेशन के असैसिन्स बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और वहां से भागने के लिए उन्हें डॉक्टर रेस को खत्म करना होगा, नहीं तो फोर्स फील्ड नहीं हटेगा। डॉक्टर रेस अपने बचाव में उन सभी को फोर्स फील्ड में कैद कर लेती है और डैनी को मारना शुरू करती है। तब डैनी अनलीश करती है अपना डर, जो कि था एक बड़ा सा डीमन बियर। यही रिस्पॉन्सिबल था उसके परिवार की बर्बादी के लिए। डीमन बियर डॉक्टर रेस को खा जाता है और डैनी बेहोश हो जाती है। तब इलियाना अपनी असली पावर्स अनलीश करती है। वो अपना सोल सोर्ड निकालती है, आर्मर फॉर्म करती है और अपने दोस्त लॉकहीड को बुलाती है और टक्कर देती है डीमन बियर को। सैम, रेन और रॉबर्टो भी उसकी मदद करते हैं। तभी डैनी के पिता की स्पिरिट डैनी को एनकरेज करती है अपने डर को फेस करने के लिए, जिसके बाद वो जागती है और बियर को शांत करके गायब करती है। और तब ये ग्रुप निकलता है हॉस्पिटल से बाहर और जाता है बगल के टाउन में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल रीकैप एक्समैन फिल्म सीरीज का। मैंने इन मूवीज के बारे में इंडिविजुअली बात करी है अपनी रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन सीरीज में। उन्हें देखना भी ना भूले। फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स पूरा हो चुका है और एक्समैन फैंस के लिए एक नया एरा शुरू होने जा रहा है। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपूल को पूरा मार्वल यूनिवर्स खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।